नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द फार्मा कोर्स 2.0 पे। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 के बारे में। फार्माकोग्नोसी का जो हमारा चैप्टर नंबर 3 है, क्वालिटी कंट्रोल ऑफ क्रूड ड्रग्स, उसके बारे में हम पढ़ रहे थे। तो उसी के बारे में आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। हमने जैसे सिलेबस में देखा था, इस चैप्टर में 2 ही टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं। एक है डिफरेंट मेथड्स ऑफ अडल्ट्रेशन और दूसरा है इवैल्यूएशन ऑफ क्रूड ड्रग्स। तो डिफरेंट मेथड्स ऑफ अडल्ट्रेशन हमने लास्ट वीडियो में देखे, जो इस चैप्टर का पार्ट 1 है, उस वीडियो में देखे। अगर आपने नहीं देखा होगा तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो हमने एक टॉपिक तो कवर कर लिया। अब जो दूसरा टॉपिक है हमारा इवैल्यूएशन ऑफ क्रूड ड्रग, वो हम आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इवैल्यूएशन ऑफ क्रूड ड्रग। तो इवैल्यूएशन ऑफ क्रूड ड्रग मतलब क्या होता है? क्रूड ड्रग को इवैल्यूएट करना, उनको पहचानना। जो क्रूड ड्रग्स होते हैं उनको पहचानने के लिए अब बहुत सारे अलग अलग तरीके के क्रूड ड्रग है। जैसे पाउडर फॉर्म में अगर कोई ड्रग है तो पाउडर फॉर्म में एक ही कलर के बहुत सारे ड्रग होते हैं, पर उनमें से स्पेसिफिक ड्रग कौन सा है वो हमें देखना है। तो हम उसके लिए क्या करते हैं? इवैल्यूएशन करते हैं उन क्रूड ड्रग्स का, अलग अलग टेस्ट परफॉर्म करते हैं ये जानने के लिए कि वो क्रूड ड्रग कौन सा है, वो स्पेसिफिक ड्रग कौन सा है, ये जानने के लिए हम इवैल्यूएशन करते हैं क्रूड ड्रग्स का। तो यहाँ पर हम डेफिनेशन देख लेते हैं। सबसे पहले इवैल्यूएशन मतलब क्या होता है? तो इवैल्यूएशन ऑफ ड्रग मीन्स confirmation of identity, determination of purity and quality and detection of nature of adulterant। तो इवैल्यूएशन मतलब क्या होता है? हम क्रूड ड्रग का इवैल्यूएशन करते हैं। तो इवैल्यूएशन ऑफ ड्रग मीन्स confirmation of identity, हम किसी भी ड्रग की आइडेंटिटी कंफर्म करते हैं। जैसे अलग अलग ड्रग दिए हैं पाउडर फॉर्म में, अब उनमें से हम कैसे देख कर कैसे पहचानेंगे कि ये ड्रग है, वो ड्रग है करके नहीं पहचान पाएंगे। उसके लिए हम इवैल्यूएशन करते हैं ताकि हम उसकी आइडेंटिटी कंफर्म कर सके। तो इवैल्यूएशन ऑफ ड्रग मीन्स कंफर्मेशन ऑफ आइडेंटिटी, हम आइडेंटिटी कंफर्म करने के लिए इवैल्यूएट करते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ प्योरिटी एंड क्वालिटी, जो ड्रग है वो कितना प्योर है और उसकी क्वालिटी कैसी है ये चेक करने के लिए, ये डिटरमाइन करने के लिए भी क्रूड ड्रग का इवैल्यूएशन किया जाता है। एंड डिटेक्शन ऑफ नेचर ऑफ अडल्ट्रेंट, अगर कोई क्रूड ड्रग है वो अडल्ट्रेटेड है, हमने अडल्ट्रेशन के बारे में पहले ही पढ़ा। इस चैप्टर का पहले वीडियो का जो पार्ट है वहीं पर हमने अडल्ट्रेशन के बारे में पढ़ा। तो अडल्ट्रेशन का नेचर क्या है इसको डिटेक्ट करने के लिए, अगर कोई क्रूड ड्रग है वो अडल्ट्रेटेड है तो उसका नेचर क्या है, मतलब किस चीज से जो ड्रग है उसको अडल्ट्रेटेड किया है, उसमें क्या मिक्स किया गया है, उसमें क्या ऐड किया गया है, ये सारी चीजें डिटेक्ट करना, ये सारी चीजें, इसी को हम बोलते हैं इवैल्यूएशन ऑफ क्रूड ड्रग। तो हम जब भी क्रूड ड्रग का इवैल्यूएशन करते हैं तो या तो उसकी आइडेंटिटी कंफर्म करने के लिए करते हैं, या फिर उसकी प्यूरिटी या फिर उसकी क्वालिटी चेक करते हैं, या फिर उसमें अगर कोई अडल्ट्रेंट है वो अडल्ट्रेटेड है तो उसमें अडल्ट्रेंट का नेचर क्या है ये डिटेक्ट करने के लिए करते हैं। तो ये होता है इवैल्यूएशन ऑफ क्रूड ड्रग। तो इवैल्यूएशन ऑफ क्रूड ड्रग, तो इवैल्यूएशन करने के भी कुछ मेथड्स होते हैं, उन्हीं मेथड्स के बारे में हमें इस टॉपिक में पढ़ना है। तो इवैल्यूएशन ऑफ ड्रग, तो इसके टोटल 5 मेथड्स होते हैं। देयर आर 5 मेथड्स बाय विच ड्रग कैन बी इवैल्यूएटेड। तो 5 मेथड्स होते हैं ड्रग इवैल्यूएशन के। तो वो कौन कौन से होते हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहली मेथड है मॉर्फोलॉजिकल मेथड, दूसरी मेथड है माइक्रोस्कोपिक मेथड, तीसरी मेथड है फिजिकल मेथड, चौथी है केमिकल मेथड और फिफ्थ है बायोलॉजिकल मेथड। तो इस तरीके से टोटल 5 मेथड्स है। इन मेथड्स के थ्रू हम ड्रग्स को इवैल्यूएट करते हैं, उनकी आइडेंटिटी कंफर्म करते हैं, क्वालिटी प्यूरिटी चेक करते हैं, और अडल्ट्रेटेड है तो उसका नेचर डिटेक्ट करते हैं। तो ये 5 मेथड्स होती है, इन्हीं को हमें डिटेल में यहाँ पर स्टडी करना है, इनके बारे में डिटेल स्टडी यहाँ पर हमें करनी है। तो आइए देखते हैं। हमारी सबसे पहली मेथड है मॉर्फोलॉजिकल मेथड। तो मॉर्फोलॉजिकल मेथड के बारे में यहाँ पर हम देखेंगे। सबसे पहली मेथड है मॉर्फोलॉजिकल मेथड। अब इस मेथड में किस तरीके से ड्रग को इवैल्यूएट किया जाता है वो देखते हैं। इन दिस मेथड मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स और एक्सटर्नल कैरेक्टर्स आर स्टडीड। तो मॉर्फोलॉजिकल मेथड में क्या किया जाता है, जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स होते हैं या फिर हम उसको एक्सटर्नल कैरेक्टर्स भी बोलते हैं, उनके बारे में स्टडी की जाती है। अब हम फार्माकोग्नोसी पढ़ रहे हैं, तो फार्माकोग्नोसी में जो
ड्रग्स होते हैं वो यूजुअली कौन से होते हैं, प्लांट से रिलेटेड होते हैं। मतलब जैसे प्लांट से लिया हुआ कोई ड्रग है, प्लांट पार्ट से लिया हुआ कोई ड्रग है, तो जैसे अलग अलग तरीके के लीफ होते हैं, किसी का लीफ इफेक्टिव होता है, किसी का राइजोम, किसी के रूट। तो अगर जैसे रूट ले ले हम, तो किसी प्लांट का हमने रूट ले लिया, 2-3 प्लांट ले लिए, उनके रूट ले लिए, तो उनमें से अलग अलग प्लांट के अलग अलग तरीके के रूट होते हैं, तो हम उससे पहचान सकते हैं। वो हो गए उनके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। हर प्लांट के अलग अलग लीव्स होते हैं, तो उनके लीव्स से हम पहचान सकते हैं कि ये स्पेसिफिक ये प्लांट है, वो प्लांट है। इस तरीके से हम पहचान सकते हैं मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के थ्रू। कलर, ऑर्डर, टेस्ट आर ऑल्सो नोन एज ऑर्गेनोलेप्टिक कैरेक्टर्स। तो मॉर्फोलॉजिकल मेथड में जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स होते हैं उनको ऑर्गेनोलेप्टिक कैरेक्टर्स भी कहा जाता है। तो इसमें कलर, ऑर्डर, टेस्ट ये सारी चीज़ें भी इंक्लूड होती है। कलर, ऑर्डर, टेस्ट, साइज, शेप, ये सारी चीज़ें मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। मतलब हम किसी भी लीफ को देख के या फिर उसके ब्रांच को देख के या फिर उसके फ्रूट को देख के, ये सारी चीज़ें देख के हम आइडेंटिफाई करते हैं कि जो स्पेसिफिक ड्रग है वो कौन सा है करके। ये मॉर्फोलॉजिकल मेथड के थ्रू हम करते हैं। दिस कैरेक्टर्स चेंजेस फ्रॉम प्लांट पार्ट टू पार्ट। तो ये जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स होते हैं वो हर प्लांट के पार्ट के अलग अलग होते हैं। सम कैरेक्टर्स आर कॉमन विच आर एज फॉलोज। तो कुछ कैरेक्टर्स कॉमनली हम यूज करते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए, तो वो यहाँ पर हमें दिए गए हैं। सबसे पहला है साइज। तो किसी भी प्लांट को आप देखेंगे, उनके साइज के हिसाब से उनके लीव्स देखेंगे तो उनके साइज में वेरिएशन होता है, उनके साइज एक दूसरे से अलग होते हैं, शेप अलग अलग होते हैं, उनका कलर अलग होता है, ऑर्डर अलग होती है, टेस्ट अलग होती है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स में इंक्लूड होती है। यहाँ पर हमें कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल्स में है सबसे पहला एग्जाम्पल कोनिकल शेप ऑफ एकोनाइट। जो एकोनाइट होते हैं उसका कोनिकल शेप, ये इसका अलग कैरेक्टरिस्टिक है। उसके कोनिकल शेप से हम पहचान सकते हैं कि ये एकोनाइट का प्लांट है करके। देन नेक्स्ट है रिबन शेप कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रैगाकांथ। तो ट्रैगाकांथ के जो रिबन शेप कैरेक्टरिस्टिक होते हैं तो उस हिसाब से हम उसको पहचान सकते हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हो गए मॉर्फोलॉजिकल मेथड के, इस तरीके से हम पहचान सकते हैं। तो ये हो गई हमारी मॉर्फोलॉजिकल मेथड। देन नेक्स्ट हमारी मेथड है माइक्रोस्कोपिक मेथड, जिसमें हम माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ते हैं। हमारी सेकंड मेथड है माइक्रोस्कोपिक मेथड। बाय दिस मेथड डिटेल स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टर्स कैन बी डन। तो इस मेथड के थ्रू जो माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टर्स, जैसे किसी भी लीव्स का सेल हो गया, उसका स्टोमाटा हो गया, या फिर उसके सब्सिडियरी सेल्स, ये सारे उसके जो भी माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टर्स होते हैं उनके बारे में हम माइक्रोस्कोपिक मेथड में स्टडी करते हैं। दिस मेथड इज यूज फॉर हिस्टोलॉजिकल स्टडीज ऑफ क्रूड ड्रग विद द हेल्प ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो इस मेथड में हम क्या करते हैं, हिस्टोलॉजिकल स्टडी करते हैं क्रूड ड्रग की कंपाउंड माइक्रोस्कोप के हेल्प से। मतलब यहाँ पर हम अगर ड्रग की स्टडी करते हैं तो हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत है और हम उसके टिश्यू के, उनके सेल की स्टडी करते हैं, क्योंकि जो प्लांट्स होते हैं उनके सेल भी अलग अलग तरीके के होते हैं। उनके सेल्स, उनकी जो हिस्टोलॉजी है वो भी अलग अलग तरीके की होती है। तो जो हिस्टोलॉजिकल स्टडी है क्रूड ड्रग की वो हम करते हैं इस मेथड के थ्रू। इट ऑल्सो इन्वॉल्व द स्टडी ऑफ वेरियस सेल कंटेंट इन क्रूड ड्रग। तो हम इस मेथड के थ्रू हम क्रूड ड्रग के सेल कंटेंट की भी स्टडी करते हैं। दिस मेथड ऑल्सो गिव्स एन आइडिया अबाउट ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड नेचर ऑफ ड्रग। तो ये जो मेथड है ये हमें आइडिया देता है कि जो ड्रग है वो ऑर्गेनाइज है कि नहीं है करके। अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग कैन नॉट बी इवेल्युएटेड बाय माइक्रोस्कोपिक मेथड बिकॉज इट डज नॉट कंसिस्ट ऑफ एनी पार्ट ऑफ प्लांट। जो अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग होते हैं, मतलब जो प्लांट के पार्ट नहीं होते हैं, उनको हम अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग बोलते हैं। वो इवेल्युएट नहीं कर सकते हम माइक्रोस्कोपिक मेथड के थ्रू। क्यों? क्योंकि इट डज नॉट कंसिस्ट ऑफ एनी पार्ट ऑफ प्लांट। ये किसी प्लांट के पार्ट से बने हुए नहीं होते, इसलिए हम इसकी माइक्रोस्कोपिक स्टडी नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हमें एग्जाम्पल्स दिए गए हैं माइक्रोस्कोपिक मेथड के। एग्जाम्पल्स कौन से हैं? लिग्निफाइड ट्राइकोम्स ऑफ नक्स वोमिका। नक्स वोमिका आपने देखा होगा, तो नक्स वोमिका के ऊपर लिग्निफाइड ट्राइकोम्स प्रेजेंट रहते हैं, तो ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो इनकी हम स्टडी करते हैं माइक्रोस्कोपिक मेथड के थ्रू। देन नेक्स्ट है कवरिंग ट्राइकोम्स ऑफ सेन्ना। सेन्ना के ऊपर भी, जो सेन्ना के लीव्स होते हैं वहाँ पर कवरिंग ट्राइकोम्स प्रेजेंट रहते हैं,
तो उनकी हम डिटेल स्टडी करते हैं माइक्रोस्कोपिक मेथड के थ्रू। तो इस तरीके से ये कुछ माइक्रोस्कोपिक मेथड्स हो गए, ये इनके एग्जाम्पल्स हो गए। देन नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्टोमाटा के बारे में। अब यहाँ पर हमारा स्टोमाटा ये टॉपिक कैसे आ गया, जब हम माइक्रोस्कोपिक स्टडी करते हैं तो हम लीव्स की अगर स्टडी कर रहे हैं तो वहाँ पर स्पेसिफिकली हम स्टोमाटा के बारे में देखते हैं, क्योंकि स्टोमाटा अलग अलग तरीके के होते हैं। तो लीव्स के ऊपर हम जब भी स्टडी करते हैं तो उसके स्टोमाटा चेक करते हैं, माइक्रोस्कोपिक स्टडी में उसके हम स्टोमाटा चेक करते हैं। तो स्टोमाटा में हम स्पेसिफिकली क्या चेक करते हैं, किस तरीके से होते हैं स्टोमाटा, ये सारी चीजें हम यहाँ पर देखने वाले हैं। इसलिए यहाँ पर हमें एक टॉपिक दिया है स्टोमाटा करके। तो स्टोमाटा दे ऑकर इन एपिडर्मिस पर्टिकुलरली इन लीफ। तो स्टोमाटा ये पर्टिकुलरली लीफ के एपिडर्मिस में प्रेजेंट रहते हैं। स्टोमा इज द सेंट्रल पोर थ्रू विच गैसेस एक्सचेंज टेक प्लेस एंड इट इज सराउंडेड बाय द पेयर्स ऑफ आइडेंटिकल सेल नोन एज गार्ड सेल। तो स्टोमा ये एक सेंटर पोर होता है, ये एक सेंट्रल पोर होता है जिसके थ्रू गैसेस एक्सचेंज होते हैं। जैसे कोई लीफ हो गया तो उस लीफ में छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट रहते हैं, छोटे छोटे एकदम, जो हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। तो वो छोटे छोटे जो पोर्स होते हैं उनके थ्रू गैसेस एक्सचेंज होते हैं। तो ये जो गैसेस एक्सचेंज होते हैं जिन पोर्स के थ्रू, उनको हम स्टोमा बोलते हैं। तो ये स्टोमा जो है ये दो आइडेंटिकल सेल से सराउंडेड होते हैं जिसको हम गार्ड सेल बोलते हैं। ये जो स्टोमाटा है, ये जो स्टोमा है, ये दो आइडेंटिकल सेल से सराउंडेड, मतलब इसके जो पोर है उसके सराउंड में दो आइडेंटिकल सेल्स होते हैं जिनको हम गार्ड सेल्स बोलते हैं। द गार्ड सेल एंड स्टोमाटल पोर आर सराउंडेड बाय एपिडर्मल सेल विच आर नोन एज सब्सिडियरी सेल। तो जो गार्ड सेल और जो स्टोमा है, मतलब जो स्टोमाटल पोर है, जो हमारा पोर है, और जो गार्ड सेल है उसके भी अराउंड में बहुत सारे एपिडर्मल सेल्स होते हैं जिनको सब्सिडियरी सेल्स कहा जाता है। यहाँ पर हमें डायग्राम दी गई है, डायग्राम के थ्रू आपको इजीली समझ में आएगा कि स्टोमा किसे कहेंगे, गार्ड सेल किसे कहेंगे और सब्सिडियरी सेल किसे कहेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो सेंटर में स्पेस है उसको हम बोलेंगे स्टोमा। ये जो यहाँ पर पोर दिया गया है सेंटर में, ये हो गया हमारा स्टोमा। देन उसके बाजू में ये जो बीन शेप स्ट्रक्चर्स यहाँ पर दिए गए हैं, ये जो स्ट्रक्चर है ये है हमारे गार्ड सेल। और उसके बाजू में जो यहाँ पर आपको सेल दिए गए हैं सराउंडिंग में, गार्ड सेल के सराउंडिंग में जो भी सेल दिए गए हैं वो हो गए सब्सिडियरी सेल। तो इस तरीके से ये पूरा स्टोमाटा का स्ट्रक्चर होता है। इस तरीके से स्टोमाटा लीफ के ऊपर प्रेजेंट रहता है। देन नेक्स्ट हम देखेंगे स्टोमाटल अरेंजमेंट। तो जैसे मैंने बताया था कि लीफ के ऊपर स्टोमाटा प्रेजेंट रहता है, पर वो भी अलग अलग तरीके के प्रेजेंट रहते हैं। हर लीफ पे एक जैसे स्टोमाटा प्रेजेंट नहीं रहते, वो भी अलग अलग तरीके के होते हैं। तो स्टोमाटल अरेंजमेंट के थ्रू हम उनको पहचान सकते हैं कि इस पे जो स्टोमाटा है उसकी अरेंजमेंट क्या है, वो कौन से टाइप का स्टोमाटा है, ये हम स्टोमाटल अरेंजमेंट के थ्रू पहचान सकते हैं। द ओरिएंटेशन ऑफ लॉन्ग एक्सिस ऑफ स्टोमा इन रिलेशन टू सराउंडिंग सब्सिडियरी सेल्स इज नोन एज स्टोमाटल अरेंजमेंट। तो जो ओरिएंटेशन होती है लॉन्ग एक्सिस में स्टोमा की जो ओरिएंटेशन होती है किसके रिलेशन में, सब्सिडियरी सेल्स के रिलेशन में, उसको हम स्टोमाटल अरेंजमेंट बोलते हैं। देयर आर 5 टाइप ऑफ स्टोमाटल अरेंजमेंट विच आर एज फॉलोज। तो 5 तरीके के स्टोमाटल अरेंजमेंट होते हैं, वो हमें यहाँ पर दिए गए हैं, उनके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहला टाइप है पैरासाइटिक टाइप। पैरासाइटिक टाइप में क्या होता है, इन दिस टाइप ऑफ स्टोमाटल अरेंजमेंट द 2 सब्सिडियरी सेल्स आर पैरेलल टू द पोर। तो पैरासाइटिक टाइप इस स्टोमाटल अरेंजमेंट में जो सब्सिडियरी सेल्स होते हैं वो पोर के एकदम पैरेलल होते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज पैरेलल सेल्ड एंड रुबिशियस टाइप ऑफ स्टोमाटल अरेंजमेंट। पैरासाइटिक टाइप को पैरेलल सेल्ड या फिर रुबिशियस टाइप ऑफ स्टोमाटल अरेंजमेंट भी कहा जाता है। एग्जाम्पल्स दिए गए हैं कोका, सेना, बाल्डो एक्सेट्रा। तो कोका के जो लीव्स होते हैं उनके ऊपर पैरासाइटिक टाइप की स्टोमाटल अरेंजमेंट प्रेजेंट रहती है। सेना के लीव्स में पैरासाइटिक टाइप ऑफ स्टोमाटल अरेंजमेंट प्रेजेंट रहती है। यहाँ पर आपको डायग्राम दी गई है पैरासाइटिक टाइप की, देखिए आप, ये जो पैरासाइटिक टाइप की डायग्राम है, तो यहाँ पर आप जो सेंटर में आपकी स्पेस दी गई है वो है आपका स्टोमा। दो बीन शेप के जो
स्ट्रक्चर्स है वो हो गए आपके गार्ड सेल, और जो ये ऊपर से दो बड़े बीन शेप के स्ट्रक्चर है ये हो गए आपके सब्सिडियरी सेल्स। तो ये जो सब्सिडियरी सेल्स आप देख सकते हैं ये स्टोमा के एकदम पैरेलल आ गए हैं। तो इस टाइप के अरेंजमेंट को, इस टाइप की स्टोमाटल अरेंजमेंट को हम बोलते हैं पैरासाइटिक टाइप ऑफ स्टोमाटल अरेंजमेंट। तो ये हो गई पैरासाइटिक टाइप, ये हो गया हमारा पहला टाइप। देन दूसरा है डायासाइटिक टाइप। तो डायासाइटिक टाइप में क्या होता है, इन दिस टाइप द स्टोमा इज सराउंडेड बाय, यहाँ पर मिस हो गया है, सराउंडेड बाय टू सब्सिडियरी सेल्स विथ द लॉन्ग एक्सिस एट राइट एंगल टू द पोर। तो इस टाइप में क्या होता है, डायासाइटिक टाइप में जो स्टोमा है वो दो सब्सिडियरी सेल से सराउंडेड होता है, उसके लॉन्ग एक्सिस में एट राइट एंगल। जो हमारा स्टोमा होता है, जो हमारा पोर होता है, उसके एकदम राइट एंगल में ये प्रेजेंट रहते हैं। तो ये हो गया हमारा डायासाइटिक टाइप। आप डायग्राम में देख सकते हैं ये एकदम राइट एंगल में है। जो हमारा स्टोमा है, स्टोमा आप देख सकते हैं ये जो पोर है इसके राइट एंगल में ये यहाँ पर प्रेजेंट है। It is also known as cross-celled and caryophyllaceous type of stomatal arrangement। तो इनको क्रॉस्ड सेल स्टोमाटल अरेंजमेंट भी कहा जाता है और कैरियोफाइलेसियस टाइप ऑफ स्टोमाटल अरेंजमेंट भी कहा जाता है। यहाँ पर एग्जांपल्स दिए गए हैं तुलसी एंड मेंथा। तुलसी के जो पत्ते होते हैं उसमें डायासाइटिक टाइप ऑफ स्टोमाटल अरेंजमेंट प्रेजेंट रहती है, और मेंथा के भी लीव्स में इस तरीके की आप डायग्राम में देख सकते हैं। इस तरीके की स्टोमाटल अरेंजमेंट जो है वो तुलसी और मेंथा के लीव्स पे प्रेजेंट रहती है। देन नेक्स्ट है हमारा थर्ड टाइप जो कि है एनिसोसाइटिक। तो एनिसोसाइटिक टाइप ऑफ स्टोमाटल अरेंजमेंट, इसमें क्या होता है, इन दिस स्टोमा इज सराउंडेड बाय 3 और 4 सब्सिडियरी सेल्स, वन ऑफ विच इज स्मॉलर देन द अदर। तो इस टाइप में क्या होता है, एनिसोसाइटिक में क्या होता है, जो स्टोमा है वो 3 या फिर 4 सब्सिडियरी सेल से सराउंडेड होता है, जिसमें से एक जो सब्सिडियरी सेल होता है वो छोटा होता है बाकी के कंपैरिजन में। डायग्राम आप देख सकते हैं, जैसे ये हमारा सेंट्रल पोर हो गया, ये हमारा स्टोमाटल पोर हो गया। यहाँ पर 3 सब्सिडियरी सेल्स दिए गए हैं, जिनमें से एक जो सब्सिडियरी सेल यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक सब्सिडियरी सेल जो है वो छोटा दिया गया है। तो इस तरीके से जो अरेंजमेंट होती है स्टोमाटा की उसको हम बोलते हैं एनिसोसाइटिक टाइप ऑफ स्टोमाटल अरेंजमेंट। देन नेक्स्ट है फोर्थ टाइप एनोमोसाइटिक। एनोमोसाइटिक इस टाइप में किस तरीके की अरेंजमेंट रहती है स्टोमाटा की, इन दिस टाइप स्टोमा इज सराउंडेड बाय अनमोडिफाइड एपिडर्मल सेल। तो स्टोमा जो होता है वो अनमोडिफाइड एपिडर्मल सेल से सराउंडेड होता है इस टाइप में। इट इज ऑल्सो नोन एज इरेगुलर सेल एंड रैननक्यूलेशियस टाइप ऑफ स्टोमाटल अरेंजमेंट। इसको हम इरेगुलर सेल या फिर रैननक्यूलेशियस टाइप ऑफ स्टोमाटल अरेंजमेंट भी कहते हैं। एग्जाम्पल्स दिए गए हैं डिजिटालिस्ट एंड बियरबेरी एनोमोसाइटिक के। जो एग्जाम्पल्स है वो है डिजिटालिस्ट एंड बियरबेरी। डिजिटालिस्ट के जो लीव्स होते हैं उस पे एनोमोसाइटिक टाइप ऑफ स्टोमाटल अरेंजमेंट प्रेजेंट रहती है। आप डायग्राम में देख सकते हैं यहाँ पर अनमोडिफाइड एपिडर्मल सेल्स प्रेजेंट है, सराउंडेड है स्टोमा के अराउंड। तो ये हो गई एनोमोसाइटिक टाइप ऑफ स्टोमाटल अरेंजमेंट। देन नेक्स्ट है फिफ्थ टाइप जो कि है एक्टिनोसाइटिक। एक्टिनोसाइटिक इस टाइप में किस तरीके की अरेंजमेंट होती है, इन दिस टाइप स्टोमा इज सराउंडेड बाय एपिडर्मल सेल्स which are uniformly arranged along the radii of the circle with stoma at the सेंटर। तो एक्टिनोसाइटिक इस टाइप में क्या होता है, जो स्टोमा है वो सराउंडेड होता है एपिडर्मल सेल से, जो कि यूनिफॉर्मली अरेंज होते हैं सर्कल के रेडिया में विथ स्टोमा। स्टोमा सेंटर में प्रेजेंट रहता है और जो एपिडर्मल सेल्स होते हैं वो सर्कल के रेडियस में, जैसे रेडिया जो रेडियस होता है उस हिसाब से अरेंज रहते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं जैसे ये सर्कल हो गया आपका पूरा, और जो आपका जो सेंटर है, जो स्टोमा है वो आपका सेंटर है, और एकदम रेडियाई के अंदर ही, सर्कल के अंदर ही ये यूनिफॉर्मली अरेंज रहते हैं। आपके एपिडर्मल सेल जो आपके सब्सिडियरी सेल्स होते हैं वो यूनिफॉर्मली अरेंज होते हैं। तो इस टाइप के स्टोमाटल अरेंजमेंट को हम बोलते हैं एक्टिनोसाइटिक टाइप ऑफ स्टोमाटल अरेंजमेंट। तो इस तरीके से ये आपकी एक अरेंजमेंट हो गई। तो इस तरीके से टोटल 5 अरेंजमेंट देख लिए हमने स्टोमाटल अरेंजमेंट। देन नेक्स्ट हम देखेंगे ट्राइकोम्स के बारे में। हमने स्टोमाटा के बारे में यहाँ पर पढ़ लिया। स्टोमाटा के बारे में पढ़ते हैं माइक्रोस्कोपिक स्टडी जब भी करते हैं तो साथ में ट्राइकोम्स, ये भी एक इम्पॉर्टेंट
कैरेक्टर होता है। जब भी माइक्रोस्कोपिक स्टडी करते हैं तो ट्राइकोम्स के बारे में भी स्टडी करते हैं। ट्राइकोम्स जो होते हैं वो प्लांट टू प्लांट डिफरेंट होते हैं। हर प्लांट के एक जैसे ट्राइकोम्स नहीं होते, बहुत अलग अलग तरीके के, तो इनसे भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ट्राइकोम्स को देख के भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ट्राइकोम्स की जब भी स्टडी करते हैं तो ये माइक्रोस्कोपिक मेथड से ही करते हैं, क्योंकि हम नेकेड आई से ट्राइकोम्स को नहीं देख सकते, नेकेड आई से इसकी स्टडी नहीं कर सकते, इसलिए ट्राइकोम्स की स्टडी माइक्रोस्कोपिक मेथड के थ्रू की जाती है। ट्राइकोम्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्नोस्टिक कैरेक्टर्स विच हेल्प इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ ड्रग एंड डिटेक्शन ऑफ अडल्ट्रंट। तो ट्राइकोम्स ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्नोस्टिक कैरेक्टर्स होते हैं जो कि ड्रग के आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करते हैं, साथ में जो अडल्ट्रेशन है तो अडल्ट्रंट को डिटेक्ट करने के लिए भी हेल्प करते हैं। Trichomes are tubular and glandular outgrowth of the epidermal cells, so they are also called as plant hair. तो ट्राइकोम्स ये क्या है, ट्यूबुलर या फिर ग्लैंडुलर आउटग्रोथ होते हैं एपिडर्मल सेल्स के ऊपर। जो हमारे एपिडर्मल सेल्स होते हैं, प्लांट के जो एपिडर्मल सेल्स होते हैं उनके ऊपर ये ट्यूबुलर आउटग्रोथ होती है। दे आर अल्सो कॉल्ड एज प्लांट हेयर, उनको प्लांट हेयर भी कहा जाता है, ट्राइकोम्स को प्लांट हेयर भी कहा जाता है। ट्राइकोम कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। ट्राइकोम जो होते हैं वो दो पार्ट से बने हुए होते हैं। सबसे पहला है रूट, जो कि इनसाइड एपिडर्मिस, मतलब एपिडर्मिस के अंदर होता है, वो इनसाइड में होता है। सेकंड है बॉडी, जो कि आउटसाइड एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के बाहर होता है। तो रूट एंड बॉडी, ऐसे दो पार्ट से ट्राइकोम बना हुआ होता है। ट्राइकोम्स आर प्रेजेंट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट विच आर एज फॉलोज। तो ट्राइकोम्स प्लांट के एक ही पार्ट में प्रेजेंट नहीं रहते, वो अलग अलग कौन से भी पार्ट में प्रेजेंट रह सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर हमें दिए गए हैं। सबसे पहला है लीव्स, लीव्स पे ट्राइकोम प्रेजेंट रहते हैं। एग्जाम्पल डिजिटालिस, सेन्ना, वसाका। तो डिजिटालिस के लीव्स पे ट्राइकोम्स प्रेजेंट है, सेन्ना के, वसाका के लीव्स में ट्राइकोम्स प्रेजेंट रहते हैं। सीड पे भी ट्राइकोम प्रेजेंट रहते हैं, जो नक्स भूमिका है, स्ट्रोफैंथस है, इनके सीड्स पे ट्राइकोम्स प्रेजेंट रहते हैं। फ्रूट्स पे भी ट्राइकोम्स प्रेजेंट रहते हैं, लेडी फिंगर हो गया, हेलिक्टोरिस हो गया, तो इनके फ्रूट्स पे ट्राइकोम्स प्रेजेंट रहते हैं। तो इस तरीके से जो ट्राइकोम्स है वो एक ही पार्ट पे नहीं रहते प्लांट के, वो अलग अलग पार्ट पे प्रेजेंट रहते हैं, अलग अलग प्लांट के। देन नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ ट्राइकोम्स। ट्राइकोम्स के फंक्शन क्या है। ट्राइकोम्स प्लांट के पार्ट्स में प्रेजेंट तो रहते हैं, पर उनके फंक्शंस क्या है, उनके दो ही मेन फंक्शन होते हैं। सबसे पहला है सेक्रेशन, दूसरा है एब्जॉर्प्शन। ट्राइकोम्स ये सेक्रेटरी फंक्शन करते हैं या फिर ये एब्जॉर्प्शन करते हैं। तो ये दो फंक्शन होते हैं ट्राइकोम के। देन नेक्स्ट हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइकोम। ट्राइकोम्स का क्लासिफिकेशन यहाँ पर हम देखेंगे। ट्राइकोम्स भी अलग अलग तरीके के होते हैं, उसको क्लासिफाई किया गया है। सबसे पहला टाइप है कवरिंग ट्राइकोम्स और ग्लैंडुलर ट्राइकोम्स, जिसमें दो टाइप आते हैं। सबसे पहला है यूनिसेलुलर, उसके एग्जाम्पल है नक्स वोमिका एंड सेन्ना। दूसरा है मल्टीसेलुलर, जिसके एग्जाम्पल है धतूरा एंड डिजिटालिस। देन नेक्स्ट क्लास है ग्लैंडुलर ट्राइकोम्स और नॉन कवरिंग ट्राइकोम्स। ग्लैंडुलर ट्राइकोम्स और नॉन कवरिंग ट्राइकोम्स, इसमें भी दो टाइप दिए गए हैं, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। तो यूनिसेलुलर के एग्जाम्पल है पाइपर बेटल एंड मल्टीसेलुलर का एग्जाम्पल है बेलाडोना एंड डिजिटालिस परप्यूरिया। तो ये एग्जाम्पल हो गए। देन थर्ड टाइप है हाइडेथोड और स्पेशल वाटर पोर, ये तीसरा टाइप है ट्राइकोम्स का, ये तीसरा क्लास है ट्राइकोम्स का, जिसके एग्जाम्पल है पाइपर बेटल एंड लंदन प्राइड। ये दो एग्जाम्पल्स हो गए इसके। तो इस तरीके से ये क्लासिफिकेशन हो गया ट्राइकोम्स का। तो इस तरीके से ये हो गई हमारी माइक्रोस्कोपिक मेथड। तो माइक्रोस्कोपिक मेथड में यही तक नहीं है, माइक्रोस्कोपिक मेथड और भी बड़ी है, क्योंकि हम इसमें क्वांटिटेटिव माइक्रोस्कोपी करते हैं। तो क्वांटिटेटिव माइक्रोस्कोपी में क्या किया जाता है, कौन से मेथड्स यूज किए जाते हैं, ये हमें अभी देखना बाकी है। लाइकोपोडियम स्पोर मेथड ये भी होती है, जो कि माइक्रोस्कोपी के थ्रू की जाती है। तो ये टॉपिक जो है माइक्रोस्कोपी मेथड बहुत ही ज़्यादा वास्ट है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, वो हम एक लेक्चर में कवर नहीं कर पाएंगे। अगर हम एक लेक्चर में कवर करने गए तो वो हमारा टॉपिक बहुत बड़ा हो जाएगा, हमारा वीडियो लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा, 1 घंटे या फिर उससे ज़्यादा बड़ा हो सकता है। तो इसलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। बाकी का जो माइक्रोस्कोपिक मेथड है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।